प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब दिन की तरह आज भी हम आप लोगों के साथ उपस्थित हैं और आज हम एक बताएंगे एक बहुत ही बड़े महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जो है विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने क्रांति ला दी। और ये जो आप नाम देख रहे हैं गैलीलियो गैलीली, यह एक नाम ही नहीं है, अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा चीज है। तो समझते हैं गैलीलियो गैलीली के बारे में और जानते हैं इनके कुछ प्रयोगों के बारे में, इनके कीर्तिमान के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे गैलीलियो गैलीली कहाँ के रहने वाले थे। तो इन चीज को हम देखते हैं। गैलीलियो गैलीली जो थे वह कहाँ के थे? इटली के थे। इटली नाम के देश में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। इटली कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। और इसका जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और गैलीलियो गैलीली जो है सबसे पहले क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। और क्या किया था? इन्होंने कोपरनिकस जो सिद्धांत दिए थे, उनका जो सिद्धांत था, जो मतलब सूर्य जो है सो केंद्र में स्थित है और जितने भी ग्रह हैं वह उनके चारों ओर घूम रहे हैं, उनके चक्कर काट रहे हैं, उनके सिद्धांत के क्या थे? समर्थक थे। तो चलिए और भी कुछ चीजें हैं गैलीलियो गैलीली के बारे में जिसको हम जानते हैं बारी बारी से। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक घटनाओं के अनुसंधान के लिए प्रायोगिक विधि का उपयोग सर्वप्रथम गैलीलियो के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद जो है सो इन्होंने क्या किया था? उसके बाद इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इसको जानना था, प्रकृति के रहस्य के बारे में उनको देखना था, इसीलिए इन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से क्या किया? दूरबीन का आविष्कार किया। उसके बाद इन्होंने ये जो थे, ये कोपरनिकस जो थे, कोपरनिकस के सिद्धांत के समर्थक। इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत को क्या किया था? समर्थन दिया था। और इनका जो सिद्धांत था क्या? जो पृथ्वी जो है सो सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इनके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। इनका जो सिद्धांत था वह था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी सूर्य जो है सो वह केंद्र में स्थित है और उसके चारों ओर क्या कर रहा है? पृथ्वी जो है सो चक्कर लगा रही है। तो गैलीलियो गैलीली जो थे वो कोपरनिकस के सिद्धांत के बहुत बड़े समर्थक भी थे। उसके बाद जो है सो इन्होंने कुछ नियम भी दिए। उन नियम को भी हम देख लेते हैं, जो उनका नियम क्या क्या था। तो उन्होंने सबसे पहले जो है सो गिरती हुई वस्तु के नियम का पता लगाया था। गिरती हुई वस्तु के नियम का पता लगाया। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज इनका क्या था दोस्तों? इन्होंने जड़त्व के नियम को भी क्या किया? प्रतिपादित किया। क्या किया? जड़त्व के नियम को भी प्रतिपादित किया, जो आगे चलकर न्यूटन के फर्स्ट लॉ बना। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है सो हमें क्या देता है? बल की परिभाषा देता है। तो इसका ये भी चीज देख लेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जड़त्व के नियम को क्या किया? प्रतिपादित किया। तो दोस्तों गैलीलियो गैलीली के बारे में जितना भी जानेंगे उतना ही कम है, क्योंकि यह जो है सो
1564 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था। ये 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे। बहुत से जो है सो उनके यहाँ के जो धार्मिक लोग थे, इटली के जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने इनके कुछ कुछ सिद्धांतों का विरोध किया, लेकिन यह अपने काम में क्या हुआ, लगातार रूप से बना रहा और बहुत ही एक सफल साइंटिस्ट बना। और आज भी हम इनके रूल और नियम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, गैलीलियो गैलीली के कुछ प्रयोगों के बारे में जानेंगे। जो उनका प्रयोग क्या था, उन्होंने प्रयोग के माध्यम से क्या बताया हम लोगों को, उन चीज़ को हम देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों आप जानते हैं गैलीलियो गैलीली के प्रयोगों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हम इन फिगर को देख रहे हैं। कुछ इस टाइप का आकृति इन्होंने लिया और उस आकृति में क्या किया, इन्होंने एक बॉल को क्या किया, नीचे लुढ़काया। तो इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है तो इसका जो है सो चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी त्वरण हमेशा इसमें क्या होता है कि बना हुआ रहता है। अब सेकेंड में क्या किया, इन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ क्या किया, कोई बॉल को फेंका। तो उस स्थिति में देखा कि इस बॉल का चाल जो है सो निरंतर जो जो ऊपर जाता गया, चाल क्या हुआ, घटता गया। तो इस स्थिति में देखा कि इसमें बॉल में मंदन जो है सो हमेशा क्या होता है कि बना रहता है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक समतल आकृति ली और उस पे बॉल को क्या किया, लुढ़काया। तो इस स्थिति में देखा कि इसका चाल जो है सो कांस्टेंट जो है सो बना रहता है। तो इसमें न तो त्वरण उत्पन्न होता है और न ही मंदन उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर इन्होंने एक और प्रयोग किया। ये था हमारा फर्स्ट प्रयोग इनका, गैलीलियो गैलीली महोदय जी का। और सेकेंड था जो इन्होंने क्या किया, कुछ इस टाइप के आकृति को लिया और वहां से क्या किया, एक बॉल को लुढ़काया। तो वह क्या हुआ कि ये इस पोजीशन पे, मान लीजिए इसका प्रारंभिक स्थिति था और इस पोजीशन पे जाके इसका अंतिम स्थिति बना। यानी ये जहां जितने दूरी से क्या किया, इसने बॉल को लुढ़काया नीचे की तरफ जितने दूरी से बॉल को लुढ़काया, आगे जाकर यह क्या किया, उतना दूरी नहीं प्राप्त कर सका। क्या किया, इतना दूरी ये बॉल जो है सो नहीं प्राप्त कर सका। उसके बाद सेकेंड में देखा कि जब यहाँ से बॉल को नीचे क्या किया, लुढ़काया, तो इसका जो प्रारंभिक स्थिति था उससे कुछ ज़्यादा ऊपर क्या हुआ, बॉल चला गया। और उसके बाद कुछ इस टाइप का स्थिति इन्होंने लिया और जब यहाँ से बॉल को लुढ़काया तो उस प्रयोग में इन्होंने पाया कि गेंद जो है सो एक चिरस्थायी गति के साथ जो है सो लगातार रूप से मतलब चलता जा रहा है। तो ये थे गैलीलियो गैलीली के दो प्रयोग। अब हम जानते हैं इन प्रयोग का जो है सो निष्कर्ष क्या निकला, उन चीज के बारे में भी हम जानते हैं। जो इनका निष्कर्ष क्या था, इन प्रयोग से जो है सो उन्हें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, इन चीज को हम आगे जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रयोगों के निष्कर्ष के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गैलीलियो गैलीली के प्रयोगों के बारे में आप लोगों को बताया। जो उनके प्रयोग जो थे उन्होंने कैसे प्रयोग किया है, कोई जो है सो छोटे छोटे टूल्स को लेकर के। यहाँ आप गैलीलियो गैलीली के थोड़ा स्पेलिंग देख लेंगे जो क्या है, मैंने इसको ठीक कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रयोग किया था इन्होंने, पहले क्या किया था, एक छोटे से टूल्स पे क्या किया था, एक बॉल को नीचे की तरफ लुढ़काया था। तो इन्होंने देखा क्या कि इनमें त्वरण हमेशा बना हुआ रहता है। फिर क्या किया, या नीचे के से क्या किया, ऊपर की तरफ इस टूल्स पे बॉल को फेंका। तो इन्होंने देखा कि इसमें मंदन जो है सो हमेशा बना हुआ रहता है। उसके बाद इन्होंने समतल तल ले लिया और समतल तल पे क्या किया, एक बॉल को लुढ़काया। तो इसमें देखा कि न तो त्वरण होता है और न ही मंदन उत्पन्न होता है। फिर इन्होंने कुछ इस टाइप्स के प्रयोग किए जो मैंने आप लोगों को पीछे भी बता दिया। अब हम जानते हैं कि इन प्रयोगों के माध्यम से जो है सो गैलीलियो जी का जो निष्कर्ष था वह क्या निकला। तो इन्होंने देखा कि इसने तर्क दिया कि क्षैतिज समतल के अनुरेख गति क्या होता है, चिरस्थायी होता है। यहाँ इस फिगर में आप लोग देख चुके होंगे कि क्षैतिज समतल के अनुरेख गति जो होता है वह क्या होता है, समय के लिए होगा। तो इसका जो गति होता है वह क्या होता है, चिरस्थायी। यानी मतलब चिरस्थायी का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो अस्थायी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद गैलीलियो ने अपने प्रयोग के आधार पर कल्पना किया। क्या कल्पना किया कि इन्होंने देखा कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु को अपने पर लगे बलों की अनुपस्थिति
अपनी गति की यह अवस्था बनाए रखनी चाहिए। बलों की अनुपस्थिति में वस्तु का अपनी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, और वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो दोस्तों इसको मैं समझाना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होता है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। तो यही था दोस्तों गैलीलियो जी के निष्कर्ष। तो इन्होंने अपने निष्कर्ष के माध्यम से देखा कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु को अपने पर लगे बलों की अनुपस्थिति में अपनी गति की यह अवस्था बनाए रखनी चाहिए। इन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु जो है सो एक समान वेग से क्या है, गतिमान है, तो वह अपने पर लगे बलों की अनुपस्थिति में यदि उन पर कोई बल नहीं लग रहा है तो उन्होंने पाया कि वह अपनी गति की अवस्था बनाए रखनी चाहिए। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, वस्तु को अपनी गति की अवस्था को क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि बलों की अनुपस्थिति में वस्तु का विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो उसके बाद इन्होंने और एक चीज देखा कि बल के अनुपस्थिति में अगर फोर्स ना हो तो उस स्थिति में वस्तु अगर विराम में है तो उसे विराम में बनाए रखने की उसकी क्या होती है, अपनी प्रवृत्ति होती है। तो यही था दोस्तों गैलीलियो गैलीली जी का जड़त्व का नियम, जो आगे चल के क्या हुआ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ बना और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाया। तो दोस्तों अब आगे हम चर्चा करेंगे न्यूटन के लॉ के बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में, सेकेंड लॉ के बारे में, थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ तो यार एक आप पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। उसका क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही है न्यूटन जी का थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ तो आप समझ ही चुके होंगे, जिसे जड़त्व का लॉ भी कहते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड लॉ जो होता है, सेकेंड लॉ होता है F=ma जो होता है, ये फॉर्मूला जो प्राप्त होता है वह न्यूटन जी के सेकेंड लॉ से ही प्राप्त होता है। तो आगे हम न्यूटन जी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे आप लोगों के न्यूटन के तीनों लॉ। और एक आप लोगों से एक मैं वादा किया था कि आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए गैलीलियो गैलीली जी के बारे में एक कहानी बताते हैं। इनका कहानी क्या था कि इन्होंने क्या किया था, कोपरनिकस जी के सिद्धांत का क्या था, समर्थक था, और उन्होंने उनके सिद्धांत के समर्थन जो है सो हमेशा से करते आ रहे थे। तो इन्होंने अपने कक्षा में क्या किया, कुछ बच्चों को पढ़ाया कि पृथ्वी जो है सो वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन वहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे, वहाँ के धर्म ग्रंथ में यह बताया गया था कि सूर्य जो है सो ना पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ही केंद्र में स्थित है, न कि सूर्य। तो वहाँ उस टाइम जो था पादरियों का वर्चस्व था, और वहाँ के पादरियों के सरदार ने क्या किया, आदेश दिया कि गैलीलियो को जो है सो पकड़ के लाया जाए मेरे पास। तो उन्होंने उसको पकड़ के लाया अपने पास। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जो है सो आगे बहुत मज़ेदार है, आप सुनिएगा जरा गौर से। उसके बाद उन्होंने गैलीलियो जी से पूछा कि गैलीलियो, क्या तुमने अपने कक्षा में बच्चों को यह पढ़ाया कि पृथ्वी जो है सो सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो उन्होंने कहा जी महाराज, मैंने ऐसा ही किया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या तुम ये जानते हो कि हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? तो उन्होंने बहुत ही सिंपल यानी बहुत ही सादे आवाज़ में जवाब दिया कि हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि क्या होता है, हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि बताओ यार क्या लिखा है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि महाराज, हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या है कि पृथ्वी जो है सो केंद्र में स्थित है और सूर्य जो है सो के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमने यह गलत क्यों बताया बच्चों को कल वर्ग में? तो उसका जवाब आया कि महाराज, मैंने ऐसा अपने प्रयोगों के आधार पे सत्यापित करके आप लोगों को बताऊंगा कि यही सही है। सूर्य जो है सो केंद्र में स्थित है, पृथ्वी उनके चारों ओर चक्कर लगा रही है, और यही बात जो है सो सत्य है। मैं आपको अपने प्रयोगों के माध्यम से, मैं अपने अध्ययन के माध्यम से आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा वहाँ के जो है सो सरदार ने नहीं माना। तो फिर उसको क्या किया, जेल में बंद कर दिया। लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी वह क्या किया, लगातार रूप से अध्ययन करते रहे और
लगातार रूप से जो है सो आगे बढ़ते रहे और आज जो है सो हम गैलीलियो जी के सिद्धांत को जानते हैं, मानते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे न्यूटन महोदय के बारे में, उनके रूल्स के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। यहाँ जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका आप तो नोट्स बना ही रहे होंगे। साथ ही इस फिजिक्स के जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के जो PDF हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ अभी के दौर में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए विशेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास भी मैं लेकर के आऊँगा और हर एक यूनिट वाइज जो है सो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को प्रदान करूँगा। तो दोस्तों हमेशा के साथ और हमेशा की तरह जैसे पिछले क्लास में बने हुए थे और देख रहे थे तो लगातार रूप से इसे जारी रखें। आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।